हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का जो है सोशल स्टडी का जो पोर्शन है उसका फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का जो है फ्रांसीसी क्रांति। तो हम इसके आपको मेन पॉइंट पढ़ाएंगे। चैप्टर हम आपको डिटेल में फिर पढ़ाएंगे। पहले हम आपको इसके मेन जो पॉइंट थे वो क्या थे, ठीक है। जो बच्चों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे होंगे उनके दृष्टि से हमने ये वीडियो बनाया है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को नए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो भी बच्चे परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सबको नए साल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है, तो फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य पॉइंट थे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से जो है परेशान थे। तो फ्रांस में उस समय क्या था, निरंकुश शासन चल रहा था और बहुत महंगाई हो रही थी और कर वृद्धि जो है, टैक्स जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अगला क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान? फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। तो एक पॉइंट इसका ये होगा कि वहाँ का राजतंत्र फ्रांसीसी क्रांति से बिल्कुल समाप्त हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट हमारा है, क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। और सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष जो है उस समय क्या हो गया था, पूरी तरह खाली हो गया था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से बहुत ज़्यादा दबा हुआ था। कर्ज का बोझ दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अगला पॉइंट है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज तीन स्टेट्स में बढ़ चुका था। केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही कर अदा करते थे और कोई कर अदा नहीं करते थे। केवल तीसरे स्टेट्स के लोग जो है कर को देते थे, ठीक है। पूरी आबादी में 90% किसान थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था और जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट थी। तो उन लोगों को जो है कर से छूट दी जाती थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, कुलीन वर्ग के किसानों से सामंती कर जो है वसूला जाता था। जो कुलीन वर्ग के किसान होते थे, जो ऊंचे वर्ग के, कुलीन वर्ग मतलब जो उच्च वर्ग के किसान होते थे, उनसे जो है सामंती कर भी वसूला जाता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करके एवं सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में भी सहयोग देने के लिए बाध्य थे, ठीक है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा जो है टाइथ जिसे कहा जाता था के रूप में वसूलते थे। तो जो है चर्च के लोग भी उनसे टैक्स वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष टाइल भी देना पड़ता था। और उन्हें क्या देना पड़ता था? प्रत्यक्ष रूप से टैक्स भी देना पड़ता था, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को ही माना जाता है। तो विश्व में जो है संपूर्ण संरचना में जो भी परिवर्तन हुआ उसे फ्रांसीसी क्रांति को ही मुख्य रूप से माना जाता है। तो फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट इसमें यह है कि फ्रांस के राष्ट्रगान को हम किस नाम से जानते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे कि मार्सिले के नाम से जाना जाता है। अगला है, लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है फ्रांस की क्रांति का? अगला पॉइंट है, सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में एक आतंक का युग कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आतंक का युग फ्रांसीसी क्रांति में कौन से सन से कौन से सन तक है? तो आप कहेंगे कि 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस की क्रांति में
आतंक का युग फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसका शासन था, तो आप कहेंगे जैकोबिन क्लब का शासन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लेंगे, जैकोबिन क्लब के नेता का नाम मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो उसका नाम क्या था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों को 100 कुलांत के नाम से जाना जाता था। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। ठीक है, जैकोबिनों को किस नाम से जाना जाता था? 100 कुलांत। और 100 कुलांत पुरुष जो है कैसे रंग की टोपी पहनते थे? लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक था। ठीक है, अगला पॉइंट है 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में स्वतंत्र राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। इस समय इनके राजतंत्र प्रथा यहाँ की समाप्त हो गई और इसे एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ और रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आ गई। ठीक है, गणतंत्र बनने के बाद गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम इसके आविष्कार डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा है। अगला पॉइंट है, रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। उसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसके बाद ये वहाँ परिवर्तन हुए थे। ठीक है, अगला है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी ताही ताही मचाने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। उन्हें गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलेटिन पे चढ़ा दिया गया। गिलेटिन क्या था? जो धड़ से अलग करने की एक मशीन थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई तथा नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, और इसमें एक कार्यपालिका बनाई गई जिसमें डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों के कारण नहीं चल पाया और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तो इसके पश्चात किसका उदय हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के जो ये मेन पॉइंट हमने आपको बताए ये अब आपके समझ में आ गए होंगे, और जो नहीं आए हैं उसे आप दोबारा समझ लीजिए, बार बार इसे रिवर्स करके आप पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको हम रोज़ इसी तरह रिवीजन वीडियो देंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।